टीचर लेक्चरर या कोई टीचर वो लिख रहा है बोर्ड पे या कुछ बात बता रहा है तो वो उनकी अपनी शरारतें जहाज बना के छोड़ दिया। एक गोली सी बनाई कागज की, उसके ठा, दूसरे ने वो स्लेटी उठाई, दूसरे के ठा, तो ये सिस्टम चल रहा होता पीछे। अब टीचर की निगाह पड़ जाती, खड़ा हो रहे, खड़ा हो गया, फिर बेंच पे खड़ा सबके सामने, आगे वाले बेंच पे आ जा, पीछे वाले पे नहीं। फिर वहां कभी खाज कर ली, कभी शर्म ऐसे, क्यों शर्म आ रही है, बड़ा तीर मारा था ना, शर्म तो आनी है। तो ऐसे ही वो तो एक टीचर अपने कमरे में 40-50 लोगों को देख के बता सकता है, तो पीर फकीर के सामने जब आप सत्संग में बैठते हैं तब फकीर नहीं तो लाम अल्लाह मालिक की निगाह में जब आप बैठते हैं तो ये कैसे संभव है कि वो आपकी हर सोच, आपकी हर हरकत को नहीं जानता? जैसा करोगे फल वैसा मिलता रहेगा। इसलिए कम से कम सत्संग में जब आओ, छोड़ दो अपनी चालों को, छोड़ दो मन की चालों को। क्यों पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो, क्यों बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? क्योंकि आप गुनाहगार बनते जाओगे और फिर उसका फल भोगोगे तो बड़े कुर्लाओगे, चिल्लाओगे। तो सत्संग में कम से कम जीव जब बैठे ध्यान से पीर फकीर की बात सुने। पता नहीं क्या बेपरवाजी ने वचन किए हैं, हीरे मोती लबड़े ने सत्संग में आओ, सत्संग सुन लो, क्या पता कौन सा हीरा आपकी जिंदगी को संवार दे। क्योंकि संतों के वचन नहीं होते, ये माइक के वचन नहीं जो तब आप तक आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो आप तक आ रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे, हम भी माइक हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा मालिक सतगुरु बोल रहे हैं वैसा हम आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। चाहे आप बटा खाओ, चाहे सीधे बैठे रहो, मर्जी आपकी, हम नहीं रह सकते बोले बिना। जो सतगुरु कहेगा, माइक की क्या ताकत की वो बोले ना, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, बोलने वाला जब बोल रहा है। तो अगर आप सच्ची मोक्ष मुक्ति का नजारा लेना चाहते हैं ना, वचनों पे अमल करना सीखो। सुनते हो, सुन के अमल करो, फिर देखो कैसे नजारे आते। ना आपको टेंशन सताएगा, ना कभी चिंता आएगी, ना कोई गम, ना दुख, दर्द, बीमारी नजदीक भी नहीं फटकेगी भाई। पर अमल तो करो। कई बार ये आ जाता है कि संत पीर फकीर वो बीमार क्यों हो जाते हैं। कईयों के अंदर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि ठीक है जी, नाम जपने वाले को बीमारी नहीं आती, नाम जपने वाले को सच्ची मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, तो संतों को बीमारी तो आने का मतलब ही नहीं। कईयों का दिमाग बड़ा वो होता है, वो कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं। तो भाई सवाल तो कोई भी उठ सकता है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ये भी सवाल है कि आखिर क्यों। और आपने सुना होगा साईं जी पहले संत पीर पैगंबर अवतारों के बारे में, गुरुओं के बारे में, ऐसा क्यों होता है? संत आपके लिए बता दें होते क्या है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर समुन्द्र कभी पानी नहीं पीता, तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते, और सरोवर समुन्द्र कभी पानी नहीं पीते। वो दूसरों के लिए ही पानी और फल लेके आते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर अपने लिए नहीं जीते, वो सारे संसार के लिए जीते हैं। उनका गम, उनका दुख, उनका बोझ मालिक उनसे उठवाता है। संतों में कोई ताकत नहीं होती, तो फिर वो उस बीमारी के रूप में, उस परेशानी के रूप में या उस दुख तकलीफ के रूप में सामने आ जाता है। वरना संतों को इन चीजों से क्या लेना देना। उनकी आत्मा तो मालिक से जुड़ी होती है और वो तो रूहानी मंडलों पे ही रहती है, वो मालिक उनसे काम लेते हैं। तो ये शरीर जो कि 5 तत्व का पुतला है, इस तरह से बीमारियां या इस तरह की लगता है कि ये परेशानी है जी, फलां है, धींकड़ है, ना उनको कोई परेशानी, ना उनको कोई भय, ना उनका किसी से बैर विरोध, ना किसी को मारना, ना किसी को तड़फाना, सबके लिए मालिक से दुआ करना। उनको गालियां देने वाले को भी संत दुआ करते हैं और आदमी दुआ नहीं कर सकता। तो संतों को किसी से क्या लेना देना है, ये अलग बात है कि संतों को रोकने के लिए लोग तरह तरह की शातराना चालें चलते रहते हैं। ये करो जी, वो करो जी, फलां करो जी, रोक दो जी, ये हो जी, वो हो जी, फलां हो जी। पर जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, जिसके सिर के ऊपर स्वामी, और स्वामी का जो काम करने आता है, स्वामी जब चाहता है कि वो काम होगा तो वो 100% काम होगा। तो भाई संतों का काम सारे समाज से बुराइयां निकालना है, बुरे कर्म छुड़वाना है,
और मालिक का नाम जपवाना है, ताकि लोग बुराइयां छोड़ के मालिक का नाम जप सकें, दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन सकें, अंदर बाहर वो आत्मिक शांति हासिल करें, वो परमानंद हासिल करें जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है। तो आप एहसास कर सकते हैं, आप मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं। बस वचन सुन के अमल किया करो, लानत डाला करो अपने मन पे जो आपको मानने नहीं देता। किस लिए, क्यों नहीं मानते आप? बड़े बहाने हैं। बहाने शुरू होते हैं घर गृहस्थ से। घर गृहस्थ वाले हैं, अजी खाने के लाले पड़े हुए हैं, कहां से नाम जपें। घर नहीं है सिर पे, कहां से नाम जपें। औलाद नहीं है, कहां से नाम जपें। अब बीमारी लगी हुई है, कहां से नाम जपें। सुमरण करोगे, मेहनत करोगे, खाना भी मिलेगा, छत भी मिलेगी, बीमारियां भी दूर होंगी। कहते ना पहले ये सारी दूर कर दो फिर नाम जप लेंगे। फिर जप लिया, फिर तो कहेगा नहीं और डिमांड का पर्चा नया शुरू हो जाएगा। होता है ना, हमने देखा है यहां कई बच्चे ऐसे हैं जो आज सेवा में भी बहुत आगे बढ़ गए। छोटे छोटे होते पढ़ा करते थे, हर बार इनकी एक ही डिमांड होती थी, पिताजी इस बार पास करवा दो, अगली बार शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, आप मेहनत करना, पास हो गए। छुट्टियों के बाद हम मिले, हाँ बेटा क्या ख्याल है, अब आप पास हो गए, बढ़िया नंबर है, हाँ अब पढ़ेंगे। और जब पेपर आ गए फिर वही हाल, नहीं इस बार फिर रह गए। तो कहने का मतलब, ये तो बच्चों का एक उदाहरण है, आप बड़े भी ऐसे ही हैं, ऐसे गुलाब खिलाते हैं। कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल, हाय हाय मालिक, हे सदगुरु, हे परमात्मा, मैं तो तेरा बंदा हूं, और मैं कब किसी का था, मैं तो तेरा ही था। सारी मन की चालें ऐसे जैसे प्रेस लगा दी हो, कपड़े की सलवट उड़ गई हो। होता है ना कॉटन का कपड़ा, कितनी सलवट पड़ी होती है मन की। पहले तो यूं ही आड़ा तिरछा टेढ़ा उल्टा, पता नहीं कैसे कैसे चलता रहता है। और जब कोई आती है टेंशन, जब कोई आती है परेशानी, फिर यूं प्रेस चलती है मालिक की, सारे बल निकल जाते। ना मैं तेरी काली पीली नीली पतली कितने प्रकार की गऊ। फिर तो कहते मैं तो तेरा ही बंदा हूं। और जैसे ही वो परेशानी निकल गई, वो बीमारी दूर हो गई, 5-7 दिन कोई बुराई करने से रुकता है। जब भी करने लगता है आत्मा कहती शर्म नहीं आती, अभी तो तेरे पे रहमत हुई है, 15 दिन के बाद एक आधी कर ले, क्या है, फिर कर लेता है। फिर भी आत्मा थोड़ा झुझकोरती रहती है, महीने 2 महीने में तो पूरा ढीठ ही हो जाता है। कई 5-7 दिन में ही हो जाते हैं। वो ढीठ पने के अलग अलग दर्जे हैं, कई यहां सुनने के बाद ही ढीठ हो जाते हैं। ऐसा भी कोई हो सकता है, कह नहीं सकते, बाकी तो राम जाने। तो ये ढीठपना क्यों है? अब संतों को किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, वो तो सबका भला करते हैं, सबका भला मांगते हैं। तो आप सुनो और अमल करो। और सुनना क्या है? राम की वाणी। करना क्या है? राम का सुमरन, भक्ति करनी है, परमार्थ करना है। और जो भी घर परिवार में आप काम धंधा करते हैं उसमें सुमन करो और पूरी मेहनत करो, डट के मेहनत करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करो। मालिक आपका साथ 100% जरूर देंगे, बार बार वचन करवाने की जरूरत ही नहीं। पर आपकी लार तो जरा सी चीज देख के टपक जाती है, टपक जाती है। मालिक ने रहमत कर दी, अब आप सुंदरता के सौदाई हैं, कोई सुंदर चीज दिख गई, लार टपक। माया के सौदाई हैं, लगा कि यूं थोड़ा सा झूठ मारने से ये आदमी ठगा जाएगा, झट से झूठ। तो आप बाज आ जाओ इन चीजों से, अंदर से दृढ़ विश्वास रखो, ऐसे चलेंगे। तो ये तो आपने सुना घर गृहस्थ का। अब कई होते हैं त्यागी तपस्वी, छोड़ दिया सारा कुछ। सारे लोग भी बड़ा नमस्कार करते हैं, भाई करना भी चाहिए इस कलयुग में। तो क्या पहले विषम पितामह ने एक ने घर बार छोड़ा था, शादी सिर्फ शादी छोड़ी थी, बाकी गहने गट्टे सब पहनता था, उसका नाम बड़ा अदब से लिया जाता है कि विषम पितामह ब्रह्मचारी रहा। लेकिन आज जो त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी बनता है, तो वो तो ना तो अपने बाप के लिए, ना मां के लिए, ना किसी और के लिए, वो अपने मालिक के लिए और मालिक की औलाद के लिए बनता है। उस जैसी जिंदगी तो दोनों जहान में कहीं हो ही नहीं सकती। पर उनका घेर किसी किसी का अड़ जाता है, मन बैठा है अंदर, क्या कहता है, देखा यहां हार डलते हैं, ओ क्या गहने गट्टे पहने, बड़ा मजा आ रहा है,
काश काश बस आगे नहीं बताएं तो अच्छा है। फिर मेरे से नहीं, मेरे मुश्किल है भाई, मन कहता। और नाल 4-5 साथी बैठे होते हैं उंगली लगाने वाले, नहीं नहीं तू सही है, तू सही है भाई, आखिर कब तक, कब तक क्या? जब मालिक का नाम में जब बना था तब क्या पता नहीं था कि मरने तक ये सौदा है? तब क्या ये था कि 2-4 दिन का है? तो आदमी संतुष्ट नहीं होता, मन नहीं लगता। बड़ी अजीब बात सुनने में आती है, मन नहीं लगता, राम नाम में मन नहीं लगता। उठदी पूछ वर्गे लंडे चिड़े पहाड़ा दे साथी, ना आगा ना पीछा, कोई लटरम पटरम कुछ भी नहीं है। चलो घर गृहस्थ वाले की तो 100 चीजें होती हैं। जो उसने सब कुछ त्यागा ही है, ना दुनिया से मोह है, ना माँ बाप से मोह है, ना किसी काम धंधे से, ना कोई गहने गट्टे से कोई लेना देना ही नहीं। अपने सतगुरु मौला की बात सुनना, अमल करना और मालिक से प्यार मोहब्बत है, उसके लिए तो कोई चीज ही नहीं रह जाती। लेकिन वो भी टेंशनों के मारे बड़े बेचारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान सुमरन नहीं करता। सुमन करो घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम कम से कम, सेवा में ध्यान लगाओ। अरे ये जिंदगी जो आपको लगती है पतझड़, ये दोनों जहान की बहार एक पल में ले आएगी। जो त्यागी तपस्वी है उसके लिए सबसे जल्दी मालिक की रहमत होती है, क्योंकि उसने बहुत कुछ त्याग रखा होता है। और घर गृहस्थ वाला भी घर गृहस्थ में रहता हुआ बुरे कर्म ना करे, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार पाप कर्म से बचा रहे, सुमन करे, वचनों पे अमल करे, उसे भी मालिक दया में रहमत बहुत जल्दी कर देते हैं और माला माल कर देते हैं। पर सारा निचोड़ ये है कि वचनों पे अमल करे, चाहे वो तपस्वी है, त्यागी है या घर गृहस्थ वाला है। खुशियां मालिक उसे बख्शता है जो वचनों पे अमल करते हैं। तगमा लगाने से नहीं, तगमा आपने ले लिया या कुछ ऐसा कर लिया तो बात नहीं बनती। वचनों पे अमल करना सीखो, वचनों पे अमल करोगे तो मालिक की दया में रहमत होगी। सो भाई वचनों पे अमल करना सीखो, मालिक की दया में रहमत मूसलाधार जरूर बरसेगी। आप सोचते होंगे हम बार बार कहते हैं कि ग्रीनेस के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझा, क्या दूसरे कपड़े तोहफा नहीं होते? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब एक सेवा का जज्बा है कि भाई वही कपड़े हैं जिस पे सतगुरु मौला का नाम है और हम सेवा करते हैं। वरना विवाह शादी वाले दिन लड़का लड़की जल्दी से कपड़े सिलेक्ट नहीं करते, जिनको आज के युग की हवा लगी है। पुराने टाइम में अलग बात होती थी, जैसा बनाया चढ़ा दिया, जा बेटा चढ़ जा स्टेज पे। तो आज का मतलब बड़ा मुश्किल है आज का काम। 100 कुछ ये नहीं वो नहीं, फला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ सीधे कपड़े अपनी वर्दी सेवा वाली पहनी आए, और भाई ये एक अपना जज्बा नहीं तो और क्या है, ये दिखाना कि हम सेवा वाले हैं। और इसमें अगर आपको लगे अहंकार है तो आप भी आ जाओ, सेवा वाले बन जाओ। तो सेवा, ये कोई सेवा करना आसान काम नहीं है, इतने सेवादार हैं। और कई बार हम वचन कर चुके हैं कि हर किसी को शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग में सेवादार को आना चाहिए। हमारी एक राय है, वचन नहीं, कि आना चाहिए। क्यों? सतगुरु का सीने पे नाम होगा और पीठ पे थपथपाता हुआ नाम होगा, और एक ऐसी खुशी अलौकिक मिलती है। तभी तो ये कहते थे 15,000 नहीं होगा, आज 36-37,000 हो चुके हैं ये नौजवान। तो आना चाहिए सबको इस सेवा में। हर्ज क्या है? अगर आपको वर्दी पे पैसे नहीं है तो आश्रम की तरफ से आपको फरी दिलवा देंगे, ब्लाकों की तरफ से फरी दिलवा देंगे, इससे ज्यादा और क्या कह सकते। फिर भी नहीं आना चाहते तो आपका मन है जो आप पे चढ़ा हुआ है, मर्जी आपकी है। लेकिन इसमें सेवा करने का अपना एक अलग ही मजा है। वचनों पे रहो, फिर देखो नजारे। तो शास्त्राम जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से भारतीय सेना के लिए एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 7 संगठन ने 504 यूनिट खूनदान किया है जी। साथ ही दिल, शुगर, कैंसर में महिला रोगों के लिए मासिक जन कल्याण परमार्थी शिविर लगाया गया, जिसमें 732 मरीजों का फ्री चेकअप किया गया जी। उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी गई। इन कैंपों में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, 25 मेंबर, यूथ वेलफेयर फेडरेशन, लिटरोसिस ब्लॉक, यंग वाटर लॉयंस ब्लॉक, शास्त्रम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग और विभिन्न समितियों के सेवादारों ने सेवा की है। जिन्होंने भी सेवा की है, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे। प्रसाद लेना, घरों के लिए लेना, मालिक रहमो करम से नवाजे। यूथ वीरांगनाओं द्वारा पिछले दिनों नशा, कन्या भ्रूण हत्या, वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता विरोध
सुख दुआ समाज के उत्थान के लिए 42 जागरूक रैलियां निकालेगी। राजस्थान के सीकर जिले में 2, उत्तरांचल के देहरादून जिले में 1, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 25, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 14। लोगों के विचार। सहसपुर देहरादून, पूर्व मुख्यमंत्री के सह संयोजक हरेंद्र शर्मा ने कहा, यूथ वीरांगनाओं ही ऐसी जन जागरूकता रैलियां द्वारा नौजवानों का भविष्य बचा सकती हैं। वहां के प्रधान का कहना है कि आप बहनों का यह कदम समाज को नशा मुक्त बना सकता है, सरकार को शराब बंद करवाने के लिए बाध्य कर सकता है। राजस्थान के सीकर जिले में सरपंच का कहना था, ऐसी रैलियां समय समय पर होती रहनी चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। देहरादून और नागौर में कुछ बहनें नेट पर मजलिस सुन रही हैं जी। यूथ वीरांगना इस बार 25 लोगों को नशा छुड़ाने के लिए लेके आई है। 10 लोग मध्य प्रदेश से, रायसेन जिले से, और इसमें 4 बहनें भी हैं। तो भाई प्रसाद ले लेना, नाम लेना बेटा, सुमन करना, और ये ऐसे आपको कहते हैं डॉक्टर वहां रहते सेवा करना, नशे छूट जाएंगे। और यूथ वीरांगनाओं का तो कहना ही क्या है, बहुत आगे बढ़ रही हैं आप समाज को सुधारने में, और जबरदस्त तरीके से बीड़ा उठाओ। जरूरत है अभी इसे और भी बड़ा रूप देने की, जरूरत है अभी और भी समाज को ठोकर से, प्यार से, मीठी आवाजों से जगाने की। ठोकर मतलब ये नहीं गलत, मीठी प्यार भरी आवाज की ठोकर उनके दिलो दिमाग में पड़े। ऐसी ठोकर पड़ी है इन वीरांगनाओं ने हमें बताया। जब इन्होंने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या को ऐसे मारना पाप है, कुत्ते नोचते हैं, ये रोते, तो उन्होंने रोते हुए संकल्प किया खड़े हाथ करके कि हमारा मन पसीज गया है, हम रो रहे हैं, आगे से नशा नहीं करेंगे, ये बुरे कर्म नहीं करेंगे। तो ये मीठी ठोकर है प्यार मोहब्बत की, जो दिलो दिमाग पे पड़ती है तो आदमी जाग जाता है। तो शाबाश बेटियां कहते समाज में पीछे हैं, हमारी निगाह में तो बहुत आगे हैं। बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप, शाबाश, वेल्डन। प्रसाद लेना, आपके परिवारों में, घरों में मालिक खुशियों से नवाजे। सबको बहुत आशीर्वाद। जो नेट पे सुन रहे हो आपको भी आशीर्वाद। कोई भी प्रसाद आपके पास है ले लेना, मालिक खुशी बख्शे। तो अब थोड़ा सा समय सजी रहिए, मालिक आपको खुशियां बख्शे, बस थोड़ा सा समय बैठे रहिएगा।